जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th साइंस के सरकारी ऑफिशियल मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्या कि ऑफिशियल मॉडल पेपर के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या करा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष कि मुख्य फोकस की वक्रता त्रिज्या की गोलीय दर्पण का द्वारा। देखिए प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है, यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या करा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है जो धनात्मक होता है, आयावतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो मोस्ट VVI ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 2 के। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। करा कि किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है? किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है? तो लाल रंग का ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 के करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? तो देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है जो आँख के रेटिना पर बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 के। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? पानी में कि लोहा में कि कांच में कि निर्वात में? देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्लीज़ एक चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। जिस व्यक्ति का दूरदृष्टि दोष हो जाता है वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ दिखाई देख सकता है। जिस व्यक्ति का दूरदृष्टि दोष हो जाता है उस उत्तल लेंस की चश्मा का उपयोग करते हैं। जिस व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष होता है उसे अवतल लेंस की चश्मा का उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। करा कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित किरण प्रवर्तित किरण पुंज होगा। अभिसारी की समांतर की अपसारी की इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर समानांतर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। करा कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? देखिए, अपवर्तन नहीं होगा कि विचलन नहीं होगा कि वर्ण विक्षेपण नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर एक वर्णी किरण गुजरे तो इसमें वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 के। चलिए प्रश्न नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वायु में कांच के उत्तक लेंस की वायु में शक्ति होती है। उत्तल लेंस कह रहा था, उत्तल लेंस के धनात्मक होता है। अभी ऊपर बताए हैं कि उत्तल लेंस की धनात्मक होता है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होता है। प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। करा कि जल की एक गोलीय बूंद के में व्यास की अनुदिशा आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? कितनी बार? तो कम से कम 2 बार। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 10 के। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। करा कि स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, एक गर्म तार में कि भूयोजित तार में कि सभी? देखिए, स्विच जब भी लगाया जाता है जब गर्म तार में। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 के। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। कह रहा है जूल बटा कूलम कहलाता है वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम होता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। करा कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तब विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। यानी प्रश्न नंबर 14 के करेक्ट आंसर सी हो जाए। करेक्ट आंसर सी चुंबकीय प्रभाव हो जाए। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। करा कि डायनेमो बदलता है तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी प्रश्न नंबर 15 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। करा कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करता है। परिकिरणन पर कि अपवर्तन पर कि
परावर्तन पर कि वर्ण विक्षेपण। प्रश्न नंबर 16 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, करा कि एक मोटर कार के सर्वदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब, जो दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण, जो जिसमें गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण लगा होता है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, करा कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से अधिक होता है कि विद्युत वाहक बल से दुगना होता है कि विद्युत वाहक बल से कम होता है कि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, करा कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य बिंदु के लिए आवर्धन होगा। कितना आवर्धन होगा? तो 2 होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 की। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, करा कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो देखिए जीवाश्म ईंधन सल्फर के भी उत्पन्न होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ये ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 के। प्लीज़ एक तो चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो मैथ के लेके आएंगे। वैद्युत प्रतिरोधकता के सही मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता के सही मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, करा कि चुंबकीय फ्लक्स के सही मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स के सही मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स के सही मात्रक वेबर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, करा कि समांग माध्यम से प्रकाश गमन करते हैं। समांग माध्यम से प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, सीधा। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, करा कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। ये क्वेश्चन वही है जो रिपीट हुआ है ऊपर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, करा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। कितना होता है ऋणात्मक आवेश? तो 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम होता है। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए, करा कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का पीएच मान कितना होगा? तो यानी 7 से कम, यानी 2 होगा। ऑप्शन 7 से अधिक होता है क्षारीय हो जाएगा, 7 से नीचे अम्लीय और 7 के अधिक उदासीन। चलिए प्रश्न नंबर 27 के देखिए, करा कि लोहा के परमाणु संख्या, आप लोग बताइए लोहा के परमाणु संख्या कितना होता था? लोहा के परमाणु संख्या होता है जो 26 होता है। लोहा के परमाणु संख्या 26 होता है। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, करा कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए, करा कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी परत बनाने की एनोडीकरण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखिए, करा कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो C2H4। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए, करा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए, करा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भाग लेकर जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। करा कि टूथ पेस्ट होता है हमेशा, देखिए टूथ पेस्ट जो होता है जिसे हम दांत साफ किया जाता है वो हमेशा होता है क्षारीय। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, करा निम्नलिखित में कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है? कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है? तो C-COOH। चलिए आप लोग 35 नंबर प्रश्न को बताइए, करा निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो किसके कारण? तो SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 35 के सी हो जाएगा। प्लीज़ एक तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला मैथ के वीडियो लाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए, करा निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो निकेल की 27 होती है कि 28 की 29 की 30? देखिए निकेल की परमाणु संख्या 28 होती है। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए,
कह कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच का प्रणाली में विलयन था, कौन सा था? प्रश्न नंबर 37 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, FeSO4। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र C2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो एथेनॉल के C2SO4 के साथ आप जब गर्म करेंगे तो C2H4 बनेगा। चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके कि हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अब बता देते हैं, प्रश्न नंबर 39 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कार्बन का अपरूप है। चलिए प्रश्न नंबर आप लोग 40 कमेंट करके बताइए कि 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, अगला वीडियो लेकर आएंगे ज़रूर।